इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करें। कहानी की शुरुआत होती है और एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। वह देखता है कि कुछ केमिकल्स की बोतलों पर धूल की परत जमी हुई है। तभी वह एक सफाई कर्मी को बोलता है कि तुम केमिकल्स की बोतलों को खाली कर दो। वह सफाई कर्मी उस साइंटिस्ट को बोलता है कि अगर मैंने इन बोतलों को खाली कर दिया तो यह केमिकल नदी में जाएगा और उस नदी के जीव जंतुओं को प्रभावित करेगा। लेकिन साइंटिस्ट उसकी एक बात भी नहीं मानता और उन सभी बोतलों को खाली करवा देता है। अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 मछुआरे मछली पकड़ रहे होते हैं। उन्हें उस नदी में एक जीव दिखाई देता है जो उन्हें देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। वह जीव बहुत ही आक्रामक होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी होता है जिसका नाम गैंगडू होता है। वह मानसिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर होता है। वह अपने डैड के साथ उस शॉप पर काम करता है। उनकी शॉप एक बीच पर होती है। गैंगडू की एक बेटी होती है जिसका नाम हिंजियो होता है। हिंजियो का मोबाइल खराब हो गया होता है। तभी हिंजियो बोलती है कि मेरा फोन खराब हो गया है, मुझे एक फोन चाहिए। उसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, तुम्हें जल्दी ही एक फोन लेकर दूंगा। गैंगडू के डैड गैंगडू को एक कस्टमर को खाना देने के लिए बोलते हैं। जब वह खाना लेकर जाता है तो वह सभी लोग देखते हैं कि पुल पर एक अजीब तरह का क्रिएचर लटका हुआ है। तभी वह क्रिएचर पुल से पानी में आ जाता है और गैंगडू और सभी लोग उस पर खाना फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वह क्रिएचर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी गैंगडू देखता है कि वह क्रिएचर नदी से बाहर आ गया है और वह क्रिएचर भागता हुआ उनकी ओर आ रहा है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वह क्रिएचर सभी पर अटैक कर रहा होता है और उन्हें मारकर खा रहा होता है। इसी बीच क्रिएचर जब एक आदमी को पकड़ता है तो गैंगडू उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गैंगडू के मुंह पर उस क्रिएचर का खून लग जाता है। इधर हिंजी और गैंगडू के डैड टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में वह गैंगडू की सिस्टर को देख रहे होते हैं जो तीरंदाजी के खेल में हिस्सा ले रही होती है, लेकिन वह गेम हार जाती है, जिसकी वजह से गैंगडू के डैड और हिंजियो थोड़ा निराश हो जाते हैं। तभी हिंजियो उस कैबिन से बाहर आ जाती है। तभी गैंगडू उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है क्योंकि उनके पीछे क्रिएचर भाग रहा होता है। तभी गैंगडू आगे जाकर गिर जाता है। जब वह हाथ पकड़कर भागता है तो कुछ दूर आगे जाकर देखता है कि उसने किसी और लड़की का हाथ पकड़ा है और हिंजियो को उस क्रिएचर ने पकड़ लिया है और वह क्रिएचर हिंजियो को लेकर नदी में चला जाता है। यह सब देखकर गैंगडू और उसके फादर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है जो वहाँ से सभी आदमियों को एक कैंप में भेज देती है। वहाँ पर गैंगडू के भाई और बहन भी आ जाते हैं जो हिंजियो की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर येलो ड्रेस में एक आदमी आता है जो एक अनाउंसमेंट करता है। वह आदमी उन आदमियों को अलग रहने के लिए बोलता है जो क्रिएचर के संपर्क में आए हैं क्योंकि उनमें वायरस हो सकता है। तभी गैंगडू बता देता है कि उस क्रिएचर का खून मेरे ऊपर गिरा था। तभी वह गैंगडू और उसकी फैमिली को अपने साथ लेकर जाते हैं। गैंगडू का भाई गैंगडू पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से वह उस जगह फंसा होता है। जब सभी सो रहे होते हैं तो गैंगडू को एक फोन आता है जिसमें उसकी बेटी हिंजियो बोल रही होती है। वह अपने डैड को हेल्प के लिए बोलती है। उसके डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तभी हिंजियो बताती है कि मैं एक नाले में हूँ और तभी फोन कट जाता है। अब हमें 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो येलो ड्रेस में होते हैं, जिन पर वही क्रिएचर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। वह क्रिएचर उन आदमियों को एक जगह नाले में इकट्ठा कर रहा होता है जिससे वह भूख लगने पर बाद में उन्हें खा सके। उस जगह के अंदर एक गोलाकार जगह होती है जहाँ पर हिंजियो उस क्रिएचर से छिपी होती है। उसने वहीं से किसी आदमी का फोन उठाकर अपने डैड को फोन किया था। गैंगडू अपनी फैमिली को बताता है कि मुझे हिंजियो का फोन आया था, वह जिंदा है, जिससे उसकी फैमिली के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। जब गैंगडू यह बात डॉक्टर और पुलिस को बताता है तो वह सोचते हैं कि गैंगडू पर वायरस का असर होने लगा है, इसलिए वह बहकी बातें कर रहा है। लेकिन गैंगडू के डैड एक पुलिस वाले को जानते हैं जिसकी मदद से वह हॉस्पिटल से भागने लगते हैं। इधर हॉस्पिटल वाले उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैंगडू और उसकी फैमिली उस पुलिस वाले की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं। अब गैंगडू और उसकी फैमिली उसी बीच पर जाने लगते हैं जहाँ पर वह क्रिएचर था। वह एक प्रतिबंधित इलाका होता है, इसलिए उन्हें पुलिस रोक लेती है। तभी गैंगडू के फादर उस पुलिस वाले को वह पैसे दे देते हैं जो गैंगडू हिंजियो के मोबाइल के लिए इकट्ठा कर रहा था। तब वह पुलिस वाला उन्हें वहाँ से जाने देता है। इधर हिंजियो और उसके परिवार को वायरस से पीड़ित टीवी में दिखाया जाता है। अब गैंगडू अपनी फैमिली के साथ उस बीच पर पहुँच जाता है और हिंजियो
हेंजियो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इधर दो भाई होते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए चोरी करते हैं। वह दोनों भाई जब गैंगडू की शॉप से सामान उठाकर वापस आ रहे होते हैं तो उन पर वह क्रिएचर हमला कर देता है, जिससे वह उसके बड़े भाई को मार देता है और छोटे भाई को उस जगह डाल देता है जहाँ पर हेंजियो होती है। हेंजियो देखते है कि वह जिंदा होता है, इसलिए वह उसे भी उसी जगह छिपा लेती है जहाँ पर वह छिपती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गैंगडू और उसकी फैमिली को हेंजियो नहीं मिलती तो वह वापस अपनी शॉप में आ जाते हैं और वह खाना खाकर वहीं सो जाते हैं। अगले दिन जब वह उठते हैं तो देखते हैं कि क्रिएचर उनकी शॉप के सामने है। तब वह क्रिएचर पर गन से हमला करते हैं और क्रिएचर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह सभी क्रिएचर पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिससे उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी गैंगडू अपने डैड को बोलता है कि उसकी गन में एक गोली है। उसके डैड उससे वह गन लेकर क्रिएचर को मारने चले जाते हैं और गैंगडू और उसके भाई बहन को दूर रहने के लिए बोलते हैं। जब गैंगडू के डैड के सामने वह क्रिएचर आता है तो वह उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन गन में कोई गोली नहीं होती, जिसका एहसास गैंगडू को भी हो जाता है, जिससे वह क्रिएचर गैंगडू के डैड को वहीं पर मार देता है और पानी में चला जाता है। इधर गैंगडू अपने डैड के पास आता है और अपने भाई बहन को दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ रही होती है। गैंगडू अपने डैड की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। इधर गैंगडू का भाई एक आदमी से हेल्प मांगता है। वह उसे एक नंबर ट्रेस करने के लिए बोलता है, जिससे उसे हेंजियो की लोकेशन का पता चल जाए। इधर वह आदमी उसे धोखा दे रहा होता है, क्योंकि गैंगडू की फैमिली पर इनाम होता है, इसलिए वह गैंगडू के भाई को पकड़वाने वाला होता है। लेकिन तब तक गैंगडू का भाई हेंजियो की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। जब डॉक्टर्स गैंगडू के भाई को पकड़ने आते हैं तो वह वहाँ पर एक क्लिप से शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते वक्त वह पुल से नीचे गिर जाता है, जिससे उसको चोट लग जाती है और वह हेंजियो की लोकेशन को अपनी सिस्टर को सेंड कर देता है, जिससे उसकी सिस्टर हेंजियो को ढूंढने जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है जो उसकी बहन को मारता है और वह नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन जगह कम होने की वजह से क्रिएचर वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। इधर डॉक्टर सोच रहे होते हैं कि गैंगडू के दिमाग को वायरस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे वह बहुत ही बैकी बैकी बातें कर रहा है, जिससे वह गैंगडू के दिमाग का अजीब तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। गैंगडू को जब होश आता है तो वह एक नर्स को पकड़ लेता है, जिसको वह इंजेक्शन की नोक पर रखकर वहाँ से भाग जाता है। इधर गैंगडू के भाई को जब होश आता है तो वह अपने आप को एक आदमी के पास पाता है जो एक भिखारी होता है। तभी वह उस भिखारी से मदद मांगता है और वह भिखारी उसकी मदद करता है और उसके साथ पेट्रोल बम बनाता है। इधर हेंजियो उस लड़के के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के कपड़ों से एक रस्सी बनाती है। जब वह उस रस्सी को ऊपर जाल पर डालती है तो वह देखती है कि वह रस्सी बहुत छोटी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर वह छिप जाती है। जब वह क्रिएचर सो रहा होता है तब हेंजियो उस क्रिएचर के ऊपर चढ़कर उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसको वह क्रिएचर पकड़ लेता है और हेंजियो और उस लड़के को निगल जाता है। जब गैंगडू उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि उस क्रिएचर ने हेंजियो को निगल लिया है, क्योंकि तब तक उसका हाथ उस क्रिएचर के मुंह से बाहर होता है। तब गैंगडू उस क्रिएचर का पीछा करता है। इधर गैंगडू की सिस्टर को भी होश आ जाता है और वह उस क्रिएचर का पीछा करने लगती। तब वह क्रिएचर एक बीच पर पहुंच जाता है जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहां पर मिलिट्री ने एक ऐसी गैस तैयार की हुई होती है जिससे क्रिएचर बेहोश हो जाएगा। जब वह क्रिएचर वहां पर पहुंचता है तो मिलिट्री उस पर वह गैस डाल देती है, जिससे वह क्रिएचर बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पर गैंगडू आ जाता है जो क्रिएचर के मुंह से हेंजियो और उस बच्चे को निकाल लेता है, लेकिन वह देखता है कि हेंजियो मर चुकी है, जिससे उन तीनों को बहुत दुख होता है। इधर वह तीनों उस क्रिएचर पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे वह भागने लगता है। गैंगडू का भाई उस क्रिएचर पर पेट्रोल बम फेंक रहा होता है, जिससे वह एक जगह पहुँच जाता है। तभी वह भिखारी उस क्रिएचर पर बहुत सारा तेल डाल देता है और गैंगडू की सिस्टर जलते हुए तीर से उस क्रिएचर को मारती है, जिससे उसके ऊपर आग लग जाती है और वह नदी की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गैंगडू आ जाता है और वह उसके मुंह में एक रोड घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब गैंगडू देखता है कि वह लड़का जिंदा होता है। अब वह उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं और वह उसका हेंजियो की तरह ही ख्याल रखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।